अयाचित रहते हैं महापुरुष, अकाम रहते हैं, अयाचित। देखिए सन्यासी के लिए एक बात कही गई कि वो अयाचित रहे, याचना न करे। याचना तभी हो जब कोई यज्ञ याज्ञ की बात है, लोकोपकारी कार्यों की बात है, अन्यथा स्वयं के लिए वो अयाचित रहे, क्योंकि योग क्षेम की व्यवस्था वो करता ही है। दधीच के पास पहुंचे, प्रणाम किया, देवगुरु बृहस्पति साथ गए इंद्र के। बड़ा काम करो तो बड़े लोगों को साथ लेके जाओ, ये भेद की बात बताई हमने। दूसरों का संग लो, बड़े लोगों का साथ लो, अच्छा काम करने जा रहे हो माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरुजनों को संग में लो, देवताओं को संग में लो, घर से अकेले मत निकलो। जैसे ही बड़ा काम करने जा रहे हैं तो पहले देवताओं को प्रणाम कीजिए कि आप हमारे साथ चलें, गुरुजनों को मन से साथ लो, हमारे साथ चलो, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का संग लेके चलो। आजकल तो कई मस्ताने ऐसे देखे डलिया में ठाकुर लिए घूम रहे हैं कि तू भी साथ चल। कभी कभी हम अपने आश्रम के आंगन में अद्भुत कौतुक देखते हैं, भक्त भी दिख रहा है और उसके डलिया में भगवान भी दिख रहे हैं। तो भक्त को देख के तो प्रसन्नता, भक्त को प्रणाम करेंगे, बेचारे के पुण्य क्षीण होंगे, पर भगत की बैठी डलिया में ठाकुर जी को नमस्कार है। हम कहते हैं ठाकुर लिए घूम रहे हैं। हाँ महाराज, अरे घर छोड़ाते नहीं महाराज, घर कैसे छोड़े ठाकुर को अकेला? तो घर में तो और भी देवता रह गए, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता। पर ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा कि हम भगवान को साथ तो लेके निकले, संबल है, ये साहस की बात है। ऐसा आप कर रहे हैं तो गलत नहीं है, अपने साथ भगवान को लेके चल रहे हैं, प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक आश्रय है। अरे ठाकुर हमारे साथ है भाई, अच्छी बात। इंद्र ने कहा मेरे गुरु साथ चलेंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। गुरु जी को मनाया, गुरु जी आप साथ चलो। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मुझे साथ क्यों लेके जाता है? बोले आपके बिना वो मानेंगे नहीं, मैं कोई बात कहूंगा, आपका आश्रय होगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मुझे कोई विफलता हुई, मैं कोई योजना ना बना पाया, मैं युक्त कोई बात नहीं कह पाया, तो आप संभाल लेंगे। इसे देवगुरु बृहस्पति को साथ लेकर गए इंद्र और दधीच को मनाया कि आप अपने प्राण त्यागें और दधीच से अस्थियां मांग ली। दधीच ने पूछा मैं प्राण कैसे त्यागूं? बोले सिंह के सामने चले जाइए, आपको आहार बना लेगा। लोक कार्य के लिए, देव सिद्धि के लिए, संतुलन बनाने के लिए जैव जगत का, क्योंकि वृत्तासुर के कारण जैव जगत का संतुलन बिगड़ रहा था। पवन प्राण के संतुलन बिगड़ रहे थे, जल और अग्नि का संतुलन बिगड़ रहा था, धरती और अंबर का संतुलन बिगड़ रहा था, पर्यावरणीय घटक सब टूट रहे थे, सभी के प्राण संकट में थे। अन्न में अन्नत तो नहीं रहा, जल की सत्ता क्षीण होने लगी थी, पूरी धरती पर विकृति पैदा हो रही थी, और उसके नाश के लिए अगर दधीच की अस्थियां चाहिए तो मैं तैयार हूं। दधीच ने कहा पर मरूं कैसे? क्योंकि मेरी अस्थियां लेनी है तो ले लो। पर इंद्र ने कहा कि हम तो आपका वध नहीं करेंगे, आप मरिए, प्राण त्यागिए। कैसे? हिंसक पशुओं के पास जाओ। शेर के पास चले गए दधीच, और सिंह ने जब गुरु को निकट आया देखा तो गुरु के पैरों के तलवे चाटने लगा सिंह, चूमने लगा, गुरु की परिक्रमा करने लगा, बैठ गया वहीं पर। दधीच ने कहा कि अब कैसे मरे, ये तो हमको मारता ही नहीं। बोले महाराज थोड़ा उठ के आइए और अपने पूरे शरीर पर गुड़ लपेट के जाओ, जब ये आपको चाटेगा तो गुड़ चाटते चाटते इसकी जिह्वा पर रुक्षताएं, आपकी त्वचा छिल जाएगी,
और त्वचा छिल जाएगी तो रक्त बहने लगेगा, ये रक्त पीने लगेगा, इसे क्या पता पशु है, ये मांस खाने लगेगा और धीरे धीरे ये आपको पूरा ही चबा जाएगा। जो बच जाएंगी हड्डियां वो हमारे काम में आ जाएंगी। कितने स्वार्थी हैं, लेकिन वो स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। दधीच ने कुछ ऐसा ही किया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस् सन्निधौ वैर त्याग, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था। अभी तो पता नहीं वो उस तरह के चित्र मिलते हैं कि नहीं, लेकिन जब हमारा बचपन था तो कैलेंडर का जमाना था, अच्छे अच्छे कैलेंडर, उसमें था करनी भरनी का कैलेंडर, कि गलत करोगे तो कैसे आपको यम का त्रास मिलेगा, वैतरणी कैसे पार करनी होगी। एक हमने बचपन में चित्र देखा, कैलेंडर देखा, उसमें बहुत सुंदर सा चित्र था। ऋषि बैठे हैं नदी के किनारे और ऋषि के आसपास सभी हिंसक पशु बैठे हैं, शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। शेर और बकरी एक घाट पर। एक ऐसा घाट तो भैया ज्ञानी महापुरुष ही बना सकते हैं कि उस घाट पे सभी आकर बैठ जाए। सिंह के सामने गए गुड़ लपेट कर, सिंह ने तो वैसा ही किया, वो चाटने लगा, त्वचा छिल गई, रक्त बहने लगा, मांस चबा गया, जो अस्थियां थी बच गईं। तो क्या सच में ही दधीच मर गए? क्या देह के मर जाने के बाद मरना होता है? नहीं, देह मरी है, दधीच तो जिंदा है। देह ही तो मरी है। अब दधीच के प्राण ही तो उखड़ गए देह में से, पर दधीच तो यथावत है। उनका सत्य, उनका अस्तित्व तो है। जब उन अस्थियों को लेकर गए तो वृत्तासुर हिल गया, इतना त्याग देखकर, ऐसा अद्भुत बलिदान देखकर, और वो घिर पड़ा चरणों में। कह रहे इंद्र तेने ऐसे अकारण एक ऋषि का शरीर खंडित कर दिया। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी कारण आप इतने व्यथित थे, मेरा वध कर सकता है तो मेरे प्राण छीन सकता है, मैं अपने समूचे अस्तित्व को नष्ट करने के लिए तैयार हूं। पर धन्य है दधीच जिसने लोक कल्याण के लिए ऐसे शरीर को आहुत कर दिया। तो कभी कभी महापुरुषों का त्याग बलिदान काम में आता है। हमने क्या दिया है, कभी विचार करके देखो। अजामिल की भी ऐसी कथा आती है 6वें स्कंध में। नारायण नाम स्मरण कर अजामिल तर गया, पार गया। अपनी साध्वी स्त्री का परित्याग कर किसी नर्तकी के मोह में आसक्त होकर घर की साध्वी स्त्री का परित्याग कर दिया और परकिया के साथ संयोग किया।